Hey beautiful, welcome back to my channel. Let's continue Mafia's Obsession next episode. तो सीन की स्टार्टिंग में ही फ्रेन की ऑफिस दिखाई जाती है। ऑफिस की डिज़ाइन देखकर विक्की तो बस सरप्राइज थी। वो चारों ओर बस घूर घूर के देख रही थी। फ्रेन उसे लेकर सीधा अपनी केबिन में जाकर बिठा देती है। काज उसकी ऑफिस की बाकी एम्प्लॉयज़ विक्की को घूर रही थी, जो फ्रेन को पसंद नहीं आती है। बट उसे सबसे ज़्यादा फिक्र थी तो बस मिस्टर चार्ली की। अब वो उसे डायरेक्टली मना भी नहीं कर पा रही है, कॉज माफिया ग्रुप में फ्रेन की एक फ्रेंड है और मिस्टर चार्ली उसी की भाई है। इन दिनों फ्रेन ने सब कुछ अपने हाथों में कंट्रोल कर लिया था। उधर हेनरी ने बताया था कि विक्की की मॉम डैड की तबीयत खराब है, तो फ्रेन ने ऑर्डर दिया था कि उन पर ज़्यादा टॉर्चर नहीं किया जाए। बट फिर भी वो उन दोनों को नहीं छोड़ेगी। उन्हें ये एहसास दिलाना पड़ेगा कि किसी अपने को खोने का गम क्या होता है। एंड अदर साइड एलेक्स और उसकी फादर के ऊपर अभी भी टॉर्चर कंटिन्यू हो रहा है। बट फिर भी वो दोनों इतने बदतमीज़ हैं कि उस मर्डर के पीछे उनका ही हाथ है, ये मानने से इनकार कर रहा है। इधर डोर ओपन करके फ्रेन की पी आती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि आज आफ्टरनून की 1 PM को एक मीटिंग है। फ्रेन तब उसे बता देती है कि आज से उसकी पोजीशन पर विक्की रहेगी। फ्रेन की जो भी अपॉइंटमेंट है, जहाँ भी जाना पड़ता है, जो भी इम्पोर्टेंट काम है, वो सब कुछ उसे समझाए। एंड ये भी कि उसे परेशान होने की नीड नहीं है। फ्रेन उसे जॉब से फायर नहीं कर रही है, बस अब से वो विक्की की पीए बनकर रहेगी। तो उसकी पीए विक्की को घूरते हुए वहाँ से चली जाती है। डोर बंद होते ही विक्की कहती है, फ्रेन तो आप बता दो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा। फ्रेन मन ही मन सोचती है, अगर उसकी बस चलती तो वो हमेशा के लिए उसे बेड पर ही रखती, कॉज वहाँ की काम ही उसे सबसे ज़्यादा नीड है। डोंट वरी, आज तुम्हें कुछ करने की नीड नहीं है। मेरी पीए है ना, वो तुम्हें समझा देगी। तभी डोर पर बिना नॉक करे कोई अंदर आ जाता है और ऑफ कोर्स वो था मिस्टर चार्ली। ओह माय गॉड, मिस ब्यूटीफुल, आप यहाँ? विक्की के ऊपर चार्ली की जो नज़र है ना, इसे देख कर फ्रेन के अंदर बस आग जलती है। तो चार्ली अंदर आकर फ्रेन को तो बिल्कुल भी इग्नोर करते हुए बस विक्की के साथ ही बातचीत करने में बिजी हो जाता है। देन वो फ्रेन की ओर देखता है। मिस फ्रेन, मैं बस आपसे एक परमिशन चाहता हूँ। आज रात मेरी क्लब में एक पार्टी है। क्या मैं आपकी इस ब्यूटीफुल पर्सनल असिस्टेंट को मेरे साथ वहाँ पर ले जा सकता हूँ? ये बात सुनकर फ्रेन को तो बहुत गुस्सा आती है। वो मन ही मन कहती है, स्टूपिड, वो मेरी पीए नहीं, वो मेरी वाइफ है। इवन वो मेरी वाइफ भी नहीं है। ओ गॉड, मुझे हो क्या गया है? मैं इतनी ज़्यादा केयर क्यों कर रही हूँ? आई डोंट नो। अगर विक्की तुम्हारे साथ जाना चाहती है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रेन रियलाइज़ करती है कि विक्की को वहाँ जाने में कोई एतराज़ नहीं थी, तो फ्रेन भी उसे ज़्यादा रोकती नहीं है। वो उसे टॉर्चर नहीं करना चाहती है, कॉज एलेक्स ने ऑलरेडी उसके ऊपर बहुत टॉर्चर किया है। वो विक्की को नहीं, वो उसकी मॉम डैड को टॉर्चर करना चाहती है। वो अगर चाहती तो एक ही दिन में उन दोनों को शूट करके अपनी बदला पूरा कर लेती, बट इतनी जल्दी उन दोनों की मौत शायद विक्की संभाल नहीं पाएगी। और अगर विक्की को कुछ हो जाएगी तो फ्रेन फ्रेन नहीं जी पाएगी। वो विक्की के लिए ऐसा कुछ फीलिंग्स महसूस नहीं करना चाहती थी, पर वो अपने दिल के आगे मजबूर थी। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी साइन हो चुका था और डील भी कंफर्म थी। अब बस पार्टी बाकी है, ये कंप्लीट हो जाए
तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगी। इसीलिए फ़िन भी ज़्यादा मना नहीं करती है। अगले सीन में दोनों ही घर वापस आती है। इवनिंग की 5 PM को मिस्टर चार्ली आएगा विक्की को यहाँ से ले जाने के लिए। फ़िन ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी, बट फिर भी उसकी मन बोल रही थी कि आज उसे विक्की को रोक लेना चाहिए। वैसे तो वो अपने बॉडीगार्ड्स के ऊपर ऑर्डर दे दिया था कि उन दोनों के ऊपर नज़र रखे और हर 1 मिनट पर विक्की के बारे में उसे अपडेट देते रहे। फ़िन थोड़ी परेशान थी, तो वो अपनी पर्सनल बार में आकर वाइन पी रही थी। वो एक बार वॉल क्लॉक पर देखती है। 5 PM हो गई है और तभी उसे कार की साउंड सुनाई देती है। मिस्टर चार्ली आ चुका है। अपने ही अंदर उसकी दम घुट रही थी। इस बेचैनी को शांत करने के लिए वो एक बॉटल वाइन पूरी की पूरी कंप्लीट कर लेती है। देन उसे रियलाइज़ होती है कि विक्की जो पीछे से इस रूम पर आई थी, फिर एक बार उसकी ऑटो ऑन करती है। गॉड, ये उसने कैसी ड्रेस पहनी है? फ्रेन की हाथ बीट बढ़ जाती है। इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनने की क्या नीड है? ऊपर से वो बैकलेस भी थी। फ्रेन, क्या मुझे वो अपनी फ़ोन मिल सकती है? बस कुछ नहीं, वो अगर कुछ भी होता है तो मैं मदद के लिए आपको बुला सकूं, बस इसीलिए। फ़ेन चाहती तो उसके साथ फाइट करती कि अभी के अभी घर जाए और इस ड्रेस को चेंज करे, पर अभी उसके साथ फाइट के मूड में वो बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ ठीक है, जाओ, वो मेरी मास्टर बेडरूम में है, राइट साइड की कॉर्नर में जो ड्रायर है उसके अंदर है। बट फिर भी वो नोटिस करती है कि विक्की वहाँ से नहीं गई थी। क्या ना, व्हाट, कुछ और चाहिए? हाँ फ्रेंड, मुझे आप चाहिए, मतलब अम क्या आप सच में मेरे साथ नहीं जाओगे? फ्रेंड सरप्राइज थी। क्या विक्की सच में चाहती है कि वो उसके साथ जाए? नहीं, मैं नहीं जा सकती, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट काम है। विक्की कुछ कहे उससे पहले ही वहाँ पर मिस्टर चार्ली आ जाता है। तो मिस ब्यूटीफुल, क्या हम चले? देर हो रहा है। फ्रीन जल्दी से खुद को टर्न कर लेती है और अगेन विस्की में डूब जाती है। इस टाइम को वो अपनी आंखों से नहीं देख पाएगी। वो दोनों रूम से चली जाती है और फ्रीन वाइन में डूब जाती है। उसे जो मर्जी वो करे, आई डोंट केयर। तो अगले सीन में हमें वो क्लब दिखाई जाती है जहाँ पर लाउड म्यूज़िक के साथ सब लोग अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। मिकी नोटिस करती है यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बट मिस्टर चार्ली उसकी हाथ होल्ड करके रखा था। मिकी को कोई गुड फीलिंग्स महसूस नहीं हो रही थी, कॉज बहुत दिनों बाद वो ऐसे पार्टी में आई है और यहाँ किसी को जानता भी नहीं है। मिस्टर चार्ली की बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ पर मौजूद था। वो हैप्पीली विक्की को सबके साथ एंजॉय करवाता है। सब लोग अपनी अपनी जगह पर बैठता है तो विक्की भी सोफे की एक कॉर्नर में जाके बैठ जाती है। वो नोटिस करती है कि चार्ली भी एकदम से उसके पास आकर बैठ जाता है और उसकी लैप पर हाथ रखता है। विक्की कुछ सेकंड तक उस चीज़ को इग्नोर करने की कोशिश करती है। चार्ली वेटर को ऑर्डर देता है कि सबके लिए बियर और विस्की लेकर आए। वेटर चले जाने के बाद ही चार्ली की फ्रेंड्स विक्की को टीज करने लगता है कि क्या वो दोनों सच में बस फ्रेंड्स है या फिर कुछ और है। तो चार्ली सबको वार्न करता है कि विक्की को यहाँ पर कोई टीज नहीं करेगा, वो दोनों बस फ्रेंड्स ही है। अगले सीन में सब लोग वाइन पीकर थोड़ी सी ड्रंक हो चुकी थी। कोई किसी के साथ थोड़ी क्लोज होकर बैठा था, कोई इंटीमेट हो रहा था, कोई किस कर रहा था, तो कोई अपने आप में डांस में बिजी था। सडनली विक्की अपनी शोल्डर पर किसी की हाथ महसूस करती है। हाँ, आपने तो मुझे डरा ही दिया।
चार्ली कहता है। ऑफ्स, माफ़ी चाहता हूँ। क्या मैं एक बात आज कर सकता हूँ? क्या सच में तुम्हारी और फ्रेंड के बीच कुछ नहीं है? मतलब फ्रेंड जिस तरह से तुम्हारी ओर देखती है, उसकी आंखों में वो लस्ट मैंने देखा है। हाँ, उनकी आंखों में, मतलब वो वो बस मेरी बॉस है और हमारे बीच। अच्छा छोड़ो भी, मैंने एक क्वेश्चन किया कि आप तो डर गए। हाँ चलो, सब लोग डांस कर रहा है ना, और म्यूज़िक भी काफ़ी रोमांटिक है, तो क्यों ना हम दोनों भी डांस करें। विक्की मना करे उससे पहले ही चार्ली उसकी हाथ होल्ड करके उसे डांस फ्लोर पर ले जाता है। दोनों ने एक साथ 2-3 स्टेप किया ही था कि सडनली विक्की को महसूस होती है कि कोई तो यहाँ है जो उसे देख रही है, उसके हर एक मूवमेंट को फॉलो कर रही है। विक्की आसपास देखती है पर अनजान फेस के अलावा उसे कोई फेस नज़र नहीं आती है। हे, आर यू ओके? तुम्हारी ध्यान कहाँ है? नहीं, मैं ठीक हूँ। वो बस। सडनली चार्ली उसे अपनी और पास ले आता है और उसकी दोनों वेस्ट पर अपनी हाथ रखता है, उसे घुमाता है, उसे दूर फेंक कर अगेन अपने पास ले आता है। और ये सब मूवमेंट इतनी फास्ट हो रहा था कि विक्की सीधा उसकी चेस्ट के साथ हिट होता है। और तभी चार्ली उसे टोटली ग्रैब करता है और उसके साथ आई कांटेक्ट करता है। विक्की नोटिस करती है कि उसकी लिप्स के ऊपर भी चार्ली की नज़र जा रहा है। विक्की, विक्की, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि जब से मैंने तुम्हें देखा था, मैं बस पागल हो गया था। मैं तुम्हारी आंखों में एकदम खो चुका था, स्पेशली तुम्हारी तुम्हारी लिप्स। विक्की, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है कि ये कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं बस इसे छूना चाहता था। और तभी चार्ली उसकी और पास आता है, उसकी नेक से ग्रैब करता है एंड उसके लिप्स पर किस करता है। अपने लिप्स पर चार्ली की लिप्स को महसूस करते हुए विक्की सरप्राइज तो था ही, वो कुछ रिएक्ट करे उससे पहले ही चार्ली पीछे जाता है, कॉज वहाँ पर कोई आ चुका था। विक्की जब सामने देखती है तो उसकी हार्ट बीट रुक जाती है। ओह माय गॉड, उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रही थी कि वो सामने फ्रेन को देख रही है। फ्रेन जो राइट नाउ बहुत गुस्से में अपनी रेड आइज में बस विक्की को ही देख रही थी। विक्की को ऐसे एक्सप्रेशन में देखकर चार्ली भी जल्दी से पीछे टर्न करता है और सडनली फ्रीन को देखते हुए वो भी सरप्राइज था, बट फिर भी अपनी फेस पर एक फेक स्माइल लाता है। ओह मिस फ्रीन, फॉर सरप्राइज, आप भी यहाँ? फ्रीन भी थोड़ी सी फेक स्माइल देती है, बट विक्की ही जानती है कि राइट नाउ फ्रीन कितनी ज़्यादा गुस्से में है। हाँ, मैं बस कुछ टाइम पहले ही यहाँ आई थी। वो मेरी क्लाइंट के साथ मीटिंग थी। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भी यहीं मिल जाओगे। देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। विक्की कोई आंसर नहीं देती है, वो डर के मारे एकदम पॉज हो चुकी थी और मिस्टर चार्ली भी थोड़ी सी अनकंफर्टेबल महसूस करता है। फ्रीन अगेन कहती है, तो आप दोनों फिर एंजॉय करो, मेरी मीटिंग अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। फ्रीन ये कहते हुए विक्की की ओर ना देखते हुए वहाँ से चली जाती है। इधर एक अजीब सी बेचैनी में विक्की पागल हो रही थी। फ्रीन की एक्सप्रेशन देखकर ही उसे पता चल चुका था कि उन दोनों के बीच जो भी किस हुआ था, फ्रीन ने इसे देखा ही होगा। मिस्टर चार्ली, वो मुझे थोड़ी सी अजीब महसूस हो रही है। आई नीड वॉशरूम। ये कहते हुए वो और टाइम ना लेकर जल्दी से वॉशरूम में चली जाती है। वो वॉशरूम के पास आकर डोर ओपन करके अंदर जाने ही वाली थी। सडनली वो महसूस करती है
कोई जो बहुत स्ट्रांग था उसे वॉल पर प्रेस कर लिया था। विक्की उसे देखकर बहुत डर जाता है कॉज इस मैन को वो नहीं जानती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी पर वो मैन वो रंग था और विक्की को किस करने की कोशिश कर रहा था। दोनों के बीच हाथापाई होती है। उस बीच वो मैन विक्की को स्लैप करता है ताकि वो वीक पर जाए और वो उसे पूरी तरह ग्रैब कर सके। और तभी विक्की एकदम से वीक पड़ जाती है। एलेक्स की वो टॉर्चर उसे याद आ जाती है। वो मैन उसे टाइटली ग्रैब करके बस उसे किस करने ही वाला था कि सडनली कोई आती है और पीछे से उसकी कॉलर को होल्ड करके उसे खींचकर फ्लोर पर फेंक देती है और बहुत ज़ोर से पंच करती है जिससे उस मैन की गालों से खून आ जाता है। विक्की धीरे धीरे आंखें खोलती है तो अपने सामने फ्रीन को देखती है। फ्रीन जो एक माफिया एटीट्यूड में उसके सामने ही खड़ी थी और उस मैन की कॉलर को होल्ड करके उसे उठाकर बहुत जोर से एक पंच करती है। आई विल किल यू बास्टर्ड। मेरी वाइफ को टच करने की तेरी हिम्मत भी कैसे हुई हाँ? फ्रीन की आंखों में जो गुस्सा थी, जो आग थी, विक्की उसे अपने अंदर ही महसूस कर रही थी। वो जानती थी कि ये मैन जो भी है आज उसकी लाइफ की लास्ट डे है। काश फ्रीन ने अपनी दोनों हाथों से उसकी नेक को टाइटली होल्ड करके रखी थी। विक्की जल्दी से जाकर फ्रीन को उससे छुड़ाने की कोशिश करती है। फ्रीन, फ्रीन उसे छोड़ो। हाँ आप क्या कर रहे हो? वो मर जाएगी फ्रीन। फ्रीन उसकी कोई बात नहीं सुनती है। वो बस अपनी पूरी फोकस उस मैन के ऊपर ही रखी थी। गेट लॉस्ट विक्की, मैं इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। इसकी इतनी हिम्मत, इसने तुम्हें स्लैप किया। विक्की जान चुकी थी कि उसकी बस बोलने पर फ्रीन तो नहीं रोकेगी तो उसे ही कुछ करना पड़ेगा। वो जल्दी से सामने आती है और अपनी पूरी ताकत लगा देती है फ्रीन को पीछे ले जाकर उसे पूरी तरह हक करने में। उस बीच वो मैन अपनी जान बचाकर भाग रहा था और विक्की भी टाइटली फ्रीन को ग्रैब करके रखी थी। फ्रीन, फ्रीन प्लीज शांत हो जाओ, मैं ये सब नहीं चाहती, उसे जाने दो। बट फ्रीन उसकी बात नहीं सुनती है। वो उसे शूट कर ही देती है एंड देन वो विक्की के हाथ होल्ड करके क्लब से बाहर ले आती है और फ़ोन पे अपनी बॉडीगार्ड को बता देता है कि वॉशरूम के बाहर एक बास्टर्ड पड़ा है, उसे क्लीन कर दे। देन वो विक्की को खींचते हुए अपनी कार में ले जाती है। फ्रीन, फिर आपने ऐसा क्यों किया? मैंने कहा ना कि उसे छोड़ना चाहिए था। मुझे ये सब मारना बिल्कुल पसंद नहीं। फ्रीन गुस्से में उसकी ओर देखती है। चुपचाप कार में बैठो और चलो मेरे साथ। विक्की और कुछ नहीं कहती है। वो डर के मारे जल्दी से कार में बैठ जाती है और फ्रीन भी कार को स्टार्ट करती है। विक्की मन ही मन प्रे करती है, गॉड प्लीज़ मुझे बचा लेना, I'm gonna be dead। चार्ली के साथ वो किस, फ्रेंड तो अब मुझे नहीं छोड़ने वाली है। आहा, सो इसी के साथ ही एपिसोड एंड होती है। एंड ऑफ कोर्स विक्की, अब उसके बाद तुम्हारी तो बारी है। फ्रेंड अब तुम्हारी क्लास लेगी। वी ऑल होप कि तुम ठीक रहो। ओके देन, सी यू सून अनदर एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।